Hello students, in this video we shall see from unit 2 of the chapter children at work. हमने देखा था unit 1 के end में कि Velu was following the girl after her और वो follow कर रहा था उस लड़की को क्योंकि he doesn't know where to go and what to do. उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है. हम देखेंगे कि क्या हो रहा है unit 2 में. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. So crowded streets मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाले रास्तों से होकर वो एक बिग बिल्डिंग पर पहुंचते हैं. Behind the building there is a big garbage bin. बहुत ही बड़ा सा गार्बेज डस्टबिन होता वहाँ पर बिल्डिंग के पीछे. Velu wonders why they are there at all. Velu सोच रहा है, he was thinking कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं. He caught up with the girl as she was leaving the station. वो स्टेशन छोड़ के जा ही रही थी कि लड़की तक पहुंच गई. Velu पहुंच गया. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Velu found that the vehicles were not stopping for anyone. किसी के लिए वो रुक नहीं रहे थे. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. उसका सर चकरा रहा था स्मोक और डस्ट से. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू. उनको थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ा, लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ा. उनको गैप मिल सके कि वो रोड को क्रॉस कर सकें. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Velu हेजिटेट करता रहा. वो थोड़ा डर रहा था रास्ता क्रॉस करने में, लेकिन वो लड़की उसको खींच के ले गई. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around the middle of the road like that, you will be chutney. तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर? क्या तुम एक गाय हो जो कि यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे हो, चर रहे हो? अगर तुम रास्ते के ऐसे मिडिल में खड़े रहोगे तो you will be chutney, तुम चटनी बन जाओगे. हम ऐसे बात करते हैं हिंदी में कि तुम्हें गाड़ी कुचल जाएगी, तुम चटनी बन जाओगे. Velu's heart was still beating fast. उसका हार्ट बहुत ज़ोरों से बीट कर रहा था. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through there? He was wondering. वो सोच रहा था कि हमने ऐसे भीड़ में से कैसे खुद को क्रॉस करने में पॉसिबल हो पाया. They walked along the side of the road under some huge signboards. बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, बहुत ही बड़े बड़े साइज के. Velu looked up at the pictures, banyans, car tires, pants, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. So there are huge posters, huge signboards, and there were pictures of banyans, car tires, pants, and there was a woman holding a box also. But Velu doesn't know reading English. उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था. The girl turned onto a wide bridge and walked off. वो एक वाइड ब्रिज पर पहुंची और चली वहाँ पर. Velu stopped and peeped over the railing. Velu रुक गया और जो रेलिंग होता है ना, ब्रिज का जो बाउंड्री होता है वो उसको रेलिंग बोलते हैं. और वहाँ पर वो रुक गया Velu और वो ऐसे नीचे देख रहा था. पीप्ड मतलब रेलिंग से नीचे देख रहा था. अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी. उसके नीचे रास्ता गया है. एक फ्लाईओवर के ऊपर वो लोग खड़े हुए थे. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. वो दूर से देख सकता था कि बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. वो बिग बिल्डिंग देखो, उसके पीछे जो वॉल है. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम वहाँ पर बार्स काउंट करते रह जाओगे. ग्रिंड मतलब ऐसे मुंह खोल के हंसना, दांत दिखाकर हंसना. Velu squinted and read the Tamil sign, Central Jail. Central Jail वो पढ़ रहा था. वो जो बिग बिल्डिंग था वो सेंट्रल जेल था जिसको उस लड़की ने दिखाया. अगर तुम ठीक तरह से नहीं रहोगे, केयरफुली नहीं चलोगे रास्ते पर, तो तुम्हें जेल में ले जाएंगे. तमिल में लिखा था, इसी वजह से उसने पढ़ लिया वेलू ने. Why I have not done anything wrong. क्यों मुझे ले जाएंगे जेल में? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है.
यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ यही करना है कि तुम्हें वो लोग ना पकड़ें, दैट्स ऑल। व्हाट डज सी मीन? वैल्यू वंडर्ड। उसका मतलब क्या था? वैल्यू समझ नहीं पाया। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। तो ब्रिज के नीचे वो चलने लगी थी। What was in it? वहाँ पर क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था कि प्लास्टिक कप्स को वो अपने सैक में भर रही थी, अपने बस्ते में। What are you carrying in that bag? तुम अपने बैग में क्या पकड़ी हुई हो, क्या है? Things, bottles, paper. Value wondered what she was doing with them. Value सोच रहा था कि वो ये लड़की इन सब चीज़ों से कर क्या रही है, बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। उसको थोड़ी शर्म आ रही थी कोई भी क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वैल्यूज बेयर फीट बर्न। सुबह ही हुआ था लेकिन टार की वजह से रास्ता बहुत ही ज़्यादा गर्म था। उसके बेयर फीट थे, बेयर मतलब उसने कोई चप्पल वप्पल नहीं पहना था, उसके पाँव जल रहे थे गर्मी में। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। गाँव में जो मड रोड होता है उस पर चलना जैसा नहीं था वो। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। वो पसीने में भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो जो शेड जगह होता है, वो जो छाँव वाला जगह होता है, वहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ ही गर्ल के साथ चल रहा था वो। सी वॉक्ड रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड? अभी खाना अभी कितना दूर है, वो पूछ रहा है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, कम से कम 1 घंटे के चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के बाहर वो लोग रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। रीड वैल्यू स्लोली पढ़ा उसने जो कल्याण मंडप का नाम था। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम जेवी विनयनम गन ब्राइड रानी। तो वहाँ पर फ्लावर्स में के लेटर्स में लिखे थे ग्रूम का नाम, ब्राइड का नाम। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्स आउटसाइड। बहुत बड़े बड़े कार्स पार्क किए गए थे वहाँ पर बाहर में। वन ऑफ द कार्स एट ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड इनटू इट। एक कार में रोजेस और फ्लावर गार्लैंड, फूल की मालाएं की सजावट की गई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। वो लड़की वहाँ से एक फूल उठाकर अपने सर पर सजाई। कम ऑन, सी सेड, आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वैल्यू, क्या हमें यहाँ खाना मिलेगा? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उसने बड़े बड़े हॉल्स को देखा, उसके अंदर लोगों को देखा। उसके बाद होप्स, लड़की बोल रही है, आई होप कि हमें यहाँ पर कुछ खाना मिले। सेड द गर्ल शेकिंग हर थॉम अंडर हिज नोज। अपने थॉम को नोज़ के पास हिला रही है। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। सो हॉल के पीछे गार्बेज में रबिश पड़े हुए थे। रबिश मतलब बहुत सारे मैली चीज़ें। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। वहाँ पर जो पाइल होता ओडिया जो कहवा जो गदा थाए, जो मैला गदा थाए, से जगह रे 2टी गोट्स छिड़ा है फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ। एक बनाना लीफ के लिए वो लोग फाइटिंग कर रहे थे। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। सो उनके पैरों के पास फ्लाइज मतलब मक्खी उड़ रहे थे। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर। पचा सा स्मेल, रोटन स्मेल, गला स्मेल आ रहा था। ऐसे की चीज़ें जैसे ख़राब होने के बाद स्मेल होती है। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू। स्क्वैसी मतलब स्मैश्ड, ऐसे जो बहुत ही ख़राब हो गया होता है ऐसा वाला बनाना उसने वैल्यू को पकड़ा दिया। हियर इज़ योर फूड। वैल्यू वाज शॉक्ड। वैल्यू बहुत ही शॉक हो गया उसको देखने के बाद। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स? क्या मैं इनके छोड़े हुए खाना खाने वाला हूँ? लेफ्टओवर्स मतलब इनके झूठे खाने। चे व्हाट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग? क्या तुम मुझे एक डॉग समझ रहे हो? आई ओनली टेक ऑन टस्ट फूड। मैं बिना छुआ खाना सिर्फ खाता हूँ।
हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम ए बड़ा, वैल्यू लुकड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वो नापसंद करते हुए उन चीज़ों को देख रहा था। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड समथिंग टू ईट, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद है, तुम इसे खा लो। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, तुम ये मत समझो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जो मिल रहा है उसको खाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है जब तक तुम्हें खुद की कमाए हुए पैसे नहीं मिल जाते। ओके, वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, उसको फिर से याद आई कि उसे बहुत भूख लग रही है। सो उसने गल्प डाउन कर लिया, मतलब स्वैलोड क्विकली, उसने गले में डाल ही लिया बनाना और बड़ा को। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उससे बहुत जल्दी ही अच्छा लग गया। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana व्हिच शी एट हाफ सेल्फ, उससे 10 times मोर ही कुड हैव इटन, उसको 10 टाइम, उससे 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था, लेकिन उनको वहाँ पर उतना ज़्यादा खाना नहीं मिला, जो मिला उस लड़की ने एक और बनाना खाया। ओके स्टूडेंट, this part we shall see in the next video. The video will be longer if we shall continue. Thank you for watching the video. Bye.